अस्सलाम वालेकुम जी। बात शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो वीडियोस होती हैं टोटल सच पे मबनी होती है। झूठ बोल के व्यूज़ लेना हमारा काम नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम पे एतबार कीजिए। हमारी बनाई गई सारी वीडियो सच पे मबनी होंगी। चले बात की तरफ आते हैं। आज की जो खबर आ रही है वो आ रही है कैरन पोलार्ड के हवाले से। तो कैरन पोलार्ड कल से बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं कि उन्होंने पीएसएल को लीव कर दिया और इंडिया वापस चले गए। अब इंडिया जाने के पीछे उनका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। वो रीज़न है जी मुंबई इंडियंस के जो मालिक हैं वो अंबानी साहब, उनके मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो उनके बेटे की कोई शादी है, ठीक है। वहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो उनसे हैं, उनका क्या नाम है, द ग्रेट MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या भी गए हैं, रोहित शर्मा भी मेरे ख्याल से गए हैं। तो उन सारे बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह भी गए हैं जो जिनका नाम था, ठीक है। तो कैरन पोलार्ड ने जाहिर सी बात है जाना था क्योंकि वो MI के कोच थे। अब वो कोच में इनवाइट आया, वो इतनी बड़ी टीम करोड़ों की मालिक जहाँ पर वो कोचिंग करते हैं, उनकी नौकरी करते हो, यानी कि कैरन पोलार्ड के वो बॉस ही है ना जिनकी शादी है एक तरीके से, सॉरी। तो वो अब वहाँ चले गए। अब PSL में पाकिस्तान के लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये एक शादी के पीछे PSL को छोड़ गए। पहले तो आप मेरी बात सुने, मैं आपको एक हकीकत बता दूँ। PSL शुरू होने से पहले ही कैरन पोलार्ड ने भाई बोल दिया था कि मैं जो सा हाफ अवेलेबल लूँगा, हाफ अवेलेबल नहीं लूँगा। क्यों? उन्हें पहले से पता था कि शादी है, मैंने शादी पे जाना है, उसके बाद IPL शुरू हो जानी, मैंने वहाँ मसरूफ़ हो जाना है, कोचेस वगैरह पे हैं। तो आपने शर्म बगैर, तो आपको नहीं शर्म आई? आपने लिया क्यों उसको? आपने कराची किंग्स वालों को शर्म नहीं आई? उसने सबसे बड़ी कैटेगरी PSL की कैटेगरी में कैरन पोलार्ड को ले लिया। स्कोर वो करता था। अब मुद्दा ये भी है कि अब देखो कैरन पोलार्ड ने उस वक्त कराची किंग्स को छोड़ा जब कराची किंग्स बाहर जाने के दाने पे खड़ी हुई है, और एक प्लेयर जो कारी का प्लेयर था कराची किंग्स में वो कैरन पोलार्ड ही था। अब वो चला गया। अब देखना कराची किंग्स फटाफट बाहर हो रही है। वैसे भी बाहर हो जानी थी लेकिन उनमें एक ही परफॉर्मेंस दे रहा था, 2-1 मैच जिता गया था, वो कैरन पोलार्ड था। मेरा ये कहना था कि आपने लिया क्यों? शोएब मलिक आपने ले लिया, कैरन पोलार्ड आपने ले लिया, ठीक है। ये सारे प्लेयर रिटायर्ड हुए हैं मेरी नज़र में, ठीक है। अब इनकी कोई वैल्यू शैल्यू कोई नहीं, आप इतनी बड़ी कैटेगरियों में इनको ले रहे हो। अब पीछे अहमद शहजाद पड़े हुए थे, पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बड़ा नाम, डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले, BPL में जाके अभी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, ठीक है। फिर भी तुमने उसे नहीं लिया। उसके बाद उमर अकमल को ले लेते, आज तुम्हें हार्ड हिटर चाहिए था तो एक दो और डोमेस्टिक के कितने परफॉर्मेंस है, आपने उनको इज्जत ही नहीं दी। आपने ऐसे प्लेयर को बाद से इज्जत दी जो कि एक कोच लगा हुआ तमाम तर क्रिकेट छोड़ चुका है, इंटरनेशनल की, डोमेस्टिक की लीगें भी वो छोड़ चुका है, सिर्फ आप कोचिंग पे उसका ध्यान है, और तुम उसको PSL की सबसे बड़ी कैटेगरी में ले रहे हो। इसके बाद वो देख ले, जमान खान हो गए, अब्दुल्ला शफीक, ये PSL की सबसे बड़ी कैटेगरी में नहीं है, तो कैरन पोलार्ड सबसे बड़ी कैटेगरी में आ गया। वाह सुभान अल्लाह। तो गलती सारी इस पे PSL की है, PSL की मैनेजमेंट की, कराची किंग की गलती है जिन्होंने उसे खरीदा। तो इसमें कैरन पोलार्ड की क्या गलती है? वो तो उसका बॉस की शादी है, वो नहीं जाएगा क्या? करोड़ों का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है IPL का, वो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो इधर आएगा जो चंद लाखों रुपए के पीछे, और वो भी अगले साल तुम लोगों ने उसे खिलाना ही नहीं है, मुझे जो पता है। तो मैं तो इस वक्त कैरन पोलार्ड के साथ हूँ। गलती सारी कराची क्यों की है? मेरा ये मुद्दा था कि आपने कैरन पोलार्ड को लेना ही नहीं था। जब आपने लिया तो फिर आप वो भुगतोगे। वो आधा सीजन अवेलेबल है, ये 2 मैचों के लिए अवेलेबल है, उसने तो पहले ही बता दिया था। कोई उसने अचानक नहीं गया, वो उसने PSL शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि भाई मैं आधा अवेलेबल हूँ, उसके बाद शादी आ जानी है, शादी के बाद फिर मैंने, आपको पता है IPL वगैरह आ जानी है, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो तुमने उसे लिया क्यों? पिछले सीजन भी उसने नाम जमा कराया, तो पिछले सीजन भी ले लिया। अब मुझे तो ये डर है कि और भी IPL के जितने पुराने बुढ़े कोचेज हैं वो भी सारे PSL में अपना नाम ना जमा करा दे कि भाई PSL वाले हमें भी सबसे बड़ी कैटेगरी में अपनी में ले लेंगे। इतने ये लोग भूखे हुए हैं। अपनी इज्जत हमारे अपने हाथ में होती है और हम हमेशा अपनी इज्जत खुद खराब करते हैं, कोई हमारी इज्जत नहीं खराब करता। आप डोमेस्टिक लेवल में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर पड़े हुए थे, इतने परफॉर्मर पड़े हुए थे, आपने उनको छोड़ा। उन बेचारे अहमद शहजाद ने तो PSL से रिटायरमेंट दे दी। ये भी पहली बार हुआ कि किसी लड़के ने PSL से रिटायरमेंट दी हो, अहमद शहजाद ने दी। क्यों? उसने देखा बेचारे ने कि मैंने इतनी मेहनत की, डोमेस्टिक पूरा सीजन खेला, रन बनाए, सबसे ज़्यादा रन बनाए, उसके बाद BPL में गया, वहाँ पर रन बनाए, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने नहीं लिया। तो यही होता है ना। फिर पाकिस्तान की जो होती है ना इज्जत है, हम हमेशा खुद ख़राब करते हैं। हम लोग को दूसरों को इतनी अहमियत देते हैं, जो अपनों को इतना हम दलील करते हैं। अब देखिए बाबर आजम
जो भी है विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन हमारा वो सबसे बड़ा सितारा है और हमारा प्लेयर है, लेकिन हम फिर भी उसको पता नहीं इतनी उसकी बेइज्जती करते हैं। कोई वो सेंचुरी भी मारेगा, हम उसके अंदर कीड़े निकालेंगे कि कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, इसकी बेइज्जती हो, हमारे व्यूज़ हैं जो मर्जी हो। तो हम हमेशा अपनी इज़्ज़त खुद ख़राब करते हैं। देख लीजिए कि इंडिया वाले अहमद धोनी की कितनी इज़्ज़त करते हैं। इंडिया ने अहमद धोनी की जो नंबर 7 की शर्ट है, नंबर 7 ही है ना मेरे ख्याल में उसकी शर्ट, उस पर बैन लगाया हुआ है कि कोई बंदा आप उसकी शर्ट नहीं पहन सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अहमद धोनी है कि तो आप उसके बाद कोई भी नहीं आएगा। इस तरह की वो इज़्ज़त करते हैं अपने प्लेयरों की, और आप किस तरह की इज़्ज़त करते हो? तो यही होना है आपकी क्रिकेट के साथ, ये इस तरह ही जलील होते जाओगे जब तक अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे। लोगों ने आपकी इज्जत क्यों करनी है जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं करते? आप अपने प्लेयरों को इज्जत दो, डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है उन्हें लाओ, PSL में खिलाओ, फिर उनको इंटरनेशनल खिलाओ। कैसे नहीं आपकी टीम बनती? लेकिन आप बाहर से प्लेयर उठा लाते हो। अब देख लें, मैं PSL आप खोलें, मुझे आपको लग रहा है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप PSL खोलें, PSL में जाएं और स्क्वाड्स में देखें भाई ढेरों इंग्लैंड के डोमेस्टिक लेवल के लड़के भरे पड़े हैं। हर टीम में कम से कम एक लड़का तो इंग्लैंड का है, डोमेस्टिक लेवल का परफॉर्मर जो है, वो आके यहाँ खेलेगा, वो बड़ा स्टार बनेगा, इंग्लैंड की टीम में जाएगा, वहाँ पर स्कोर करेगा, IPL खेलेगा, उसके बाद वो IPL का रह जाएगा, और PSL में तो उसने मुड़ के आना ही नहीं है। हैरी ब्रूक और ऐसे हज़ारों प्लेयर हैं जो यहाँ से खेल के गए में अब यहाँ से परफॉर्मेंस दिखाई, टीम में दाखिल हुए और टीम में उसके बाद वो नज़र ही नहीं आई PSL में कभी, आज तक बुलाते ही रहे हैं उन्हें। राशिद खान जो से देख उन्होंने आराम मांग लिया, शमार जोसेफ जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के स्टार पे सर आप बड़े खुश हो रहे थे वो आएंगे आएंगे, अभी तक तो वो आए कोई नहीं है, आप बड़ा खुश हो रहे थे, ठीक है, उन्होंने रेस्ट कर लिया कि भाई अब ये ना हो कि IPL के लिए हम इंजर्ड हो जाएं, ये छोटी सी लीग खेलने के लिए। छोटी लीग में अभी से कहूँगा नंबर 1 लीग क्या है? आप कहते थे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग इसमें लीग में होती है, क्या बॉलिंग है? आप मुझे बताएं। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर, 5 बॉलर है। इनके अलावा कौन सा भाई बॉलर है? मैं आपको इंडिया में गिनवाता हूँ IPL की लीग में, ट्रेंट बोल, उसके बाद आप मिचेल स्टार्क अवेलेबल, ठीक है, जसप्रीत बुमराह अवेलेबल, मोहम्मद शामी चलो इस बार नहीं है, वैसे तो वो खेलते हैं ना, ठीक है, वो हो गए, और अर्शदीप सिंह हो गए, उसके बाद एक दो और हैं, एक दो क्या और बहुत सारे, आप मुझे इधर नाम नहीं याद आ रहे, मैं गिनवाना शुरू कर। अब देखें उधर इतना बड़ा बड़ा बॉलर, दुनिया के महंगे तरीन बॉलर वहाँ गए हुए हैं। अब वो बॉलिंग लीग है या ये बॉलिंग लीग है? वहाँ पर दुनिया के बड़ा बैट्समैन गए हुए हैं, अब वो बड़ी लीग है या ये बड़ी लीग है? ये तो आपको डिसाइड करना है। मैं उस टाइम बड़ी लीग मानूंगा PSL को जब PSL में बड़े प्लेयर्स आएंगे, ठीक है, जब तक बड़े प्लेयर्स नहीं आते। बड़ी लीग क्या होती है, मैं पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, बड़ी लीग वो होती है जिसमें बड़े प्लेयर खेलते हैं। ये नहीं कि 2-4 प्लेयर आप रिटायर्ड कोच उठा के आप अपने डायमंड कैटेगरी में खिला लो और आपको जी PSL सबसे बेस्ट है, उसके मुकाबले का कोई है नहीं। व्यूवरशिप में PSL बहुत आगे है, IPL से कम है लेकिन दूसरी लीगों से बहुत आगे है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्वालिटी वाइज वो इतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको कोई बड़ा प्लेयर आपको मिलता ही नहीं है, आप इतने कम पैसे देते हो, कोई भी आपकी तरफ रुख ही नहीं करता, ना कोई आता है आपकी लीग खेलने के लिए। वो लोग चले जाते हैं, आप UAE इंटरनेशनल लीग हुई वहाँ चले गए सारे के सारे खेलने के लिए। क्यों गए? वहाँ पर पैसा ज़्यादा था। आपके शाहीन शाह अफरीदी को कोई 11-12 करोड़ का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, वही यहाँ पर खेलते रहे तो 5-6 करोड़ 3-4 करोड़ से ज़्यादा उनको मिलेगा ही नहीं मेरे ख्याल से। ये भी शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो ये सारी कड़वी बातें, ये सारी कड़वी हकीकत है PSL की, पाकिस्तान क्रिकेट की, जो मैंने आपके साथ बयान की है। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो हमेशा सच बोलना और सच बोलता रहूँगा, जिसे अच्छा लगता है लगे, जिसे नहीं लगता ना लगे। अल्लाह हाफ़िज़।